हेलो बच्चों, मैं भावेश सर वापस आ गया हूं लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लास्ट पार्ट लाइंस ऑफ एंगल्स के आखिरी भाग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का कोण योग गुण। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुजों का कोण योग गुण। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो एंगल्स बनते हैं ना ट्राइंगल्स के, अब मतलब हमने देखा है कि जब भी तीनों रेखाओं को आपस में जोड़ा जाता है तो उनकी मदद से एक शेप का निर्माण होता है। वह शेप हमारा त्रिभुज यानी ट्राइंगल कहलाता है। और इस ट्राइंगल के अंदर जो तीन कोण होते हैं, अंदर के जो तीनों कोण होते हैं, इन कोणों की मदद से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आई जिन्हें हमने ऑब्जर्व करा और उस प्रकार इसको हमने क्या कहा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब मन में सवाल आया होगा कि सर क्या आंतरिक कोणों से यानी इंटीरियर एंगल से ही प्रॉपर्टी मिलती है? नहीं बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अंदर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे देखे, जब यहाँ पे बाहर कोई बन ही नहीं रहा, हमने क्या करा, हमने इन साइड्स को बढ़ाया, इन तीनों साइड्स को बढ़ाया और इन तीनों साइड्स के बढ़ाने पे जो कोण हमें मिला वह हमारे क्या कहलाए, एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। पर सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, जो कि क्या थी, कहती थी द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल्स को आपस में ऐड कर दें तो इनका सम हमारा क्या आता है बच्चों, 180 डिग्री। क्या आता है, 180 डिग्री, जिसको हमने क्या कहा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आया, अब मन में सवाल आ रहा होगा बच्चों कि सर ऐसा क्यों होता है और इस चीज को हम लाइन ट्राइंगल की बात कर रहे हो आप और इस चीज को हम लाइंस एंड एंगल्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, क्योंकि इसलिए अब जो हमने लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी ना बच्चों, उसकी मदद से हम इस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं। अब एक प्रूफ देखने से पहले इस वीडियो के बीच में आपके सामने एक छोटा सा क्लिप प्ले होगा। उस क्लिप के अंदर एक एक्टिविटी जो हमने स्टूडियो के अंदर करी थी पेपर के साथ, वह आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो और फिर उस एक्टिविटी को मैं और अच्छे से और विस्तार से आपको समझाऊंगा। एक बार आप वो वीडियो देखिए। तो बच्चों आपने देखा वो वीडियो, समझ में आया आखिर क्या हुआ इस वीडियो में? और अच्छे से और विस्तार से समझाता हूं मैं उस वीडियो के अंदर आखिर हुआ क्या। बच्चों हमने देखा कि एक ट्राइंगल उसके अंदर बना हुआ था। उस ट्राइंगल के अंदर हमने तीन अलग अलग कलर से एंगल्स बना रखे थे। उस ट्राइंगल के अंदर हमने तीन अलग अलग कलर के एंगल्स बना रखे थे। अब हमने क्या किया, उन एंगल्स को कट करा। उन तीनों एंगल्स को हमने क्या करा, कट करा और कट करके कुछ इस प्रकार प्लेस करा कि उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन नीचे से, तो एक स्ट्रेट लाइन उन्होंने क्या करी, नीचे से फॉर्म करी और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिस तरीके से वो प्लेस्ड हुए वे एक एंगल की शेप ले लिए। किसकी शेप ले ली बच्चों? उन्होंने एक एंगल की शेप ले ली। और हमने लाइंस एंड एंगल्स वाले पुराने वीडियोस में देखा है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एंगल बनता है तो वह हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है, जिसका मान हमारा क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि एंगल ए जो था हमारा वह था रेड कलर का, एंगल बी जो था हमारा वह था येलो कलर का और एंगल सी जो था हमारा वह था ग्रीन कलर का। इसी प्रकार हमने जब इन तीनों को प्लेस करा तो हमने यहाँ पे देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को एक साथ रखा तो ये एक इस शेप में आया जिसका मान कितना था, 180 डिग्री। इसका मान कितना था बच्चों, 180 डिग्री। इसी प्रकार हमने कह दिया कि एक
ट्राइंगल के अंदर तीनों कोण बनते हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो उनका मान जो आता है हमारा क्या आता है 180 डिग्री। तो बच्चों ये बात समझ में आई अच्छे से? तो अब आपको इसके द्वारा समझ में आ गया होगा कि हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया अपने हाथों से कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है, ट्राइंगल के अंदर के जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री क्यों आता है। इसी प्रकार अब ये प्रूफ तो हम लिख नहीं सकते ना एग्जाम्स के अंदर, ऐसा तो लिख के नहीं आएंगे कि सर हमने पेपर के अंदर कि हाँ हमने घर पे ऐसे पेपर काटे या फिर वो पेपर चिपका के आ जाओगे एग्जाम के अंदर। इसलिए ही आपके बुक्स के अंदर एक वैलिड प्रूफ दे रखा है इस चीज का, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वही प्रूफ जो हमें बुक्स के अंदर दे रखा है वह चलते हैं और देखते हैं। वह सबसे पहले हमें क्या कहता है कि हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल का निर्माण किया। ट्राइंगल कौन सा था हमारा, ट्राइंगल ए बी और सी। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो BC है वह हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। आप देख पा रहे होंगे प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि एक BC के पैरेलल यानी समांतर हमने एक और लाइन का निर्माण किया, जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्स वाई का। क्या नाम दिया बच्चों, एक्स वाई का। अब जो रेखा एक्स वाई है वो BC के क्या है बच्चों, पैरेलल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई जो है हमारी क्या है बच्चों, पैरेलल है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप था। अब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि जो एक्स ए वाई है बच्चों हमारी, वह हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। क्या हुई, एक स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी कोण होंगे अगर उनको हम जोड़ दें 180 डिग्री बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो एंगल हमारा एक्स ए बी था एंगल, फिर इसके बाद हमारा BAC और आखिरी एंगल हमारा यहाँ पे YAC जो था, इन तीनों एंगल्स को अगर हम जोड़ दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों एंगल यानी रीजु कोण जो बनेगा वह हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री का। कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री का। परंतु मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लाइंस एंड एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज यानी एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो कोण है इसका कलर भी पिंक दिख रहा है और इसका कलर भी पिंक दिख रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी इसमें जरूर होगी। वो सिमिलैरिटी क्या है बच्चों, इन कोणों का मान आपस में इक्वल है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हम कह सकते हैं कि BC जो है हमारी XY के पैरेलल थी। जब ऐसी लाइन पैरेलल थी तो ये जो हमारी AB हो गई, ये हमारी क्या कहलाई बच्चों, एक ट्रांसवर्जल कहलाई। क्या कहलाई, एक तिर्यक रेखा कहलाई। ट्रांसवर्जल के अंदर बनने वाले परंतु विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण हमारे क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण। तो ये दोनों कोण हमारे क्या हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या कह सकते थे कि एंगल एक्स से बी जो था हमारा एंगल ABC के बराबर था। तो बच्चों समझ में आया कि एंगल एक्स से बी और एंगल ABC किस तरीके से इक्वल हुए, क्योंकि ये क्या थे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी प्रकार हम अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी हमारा ग्रीन कलर का है और ये भी हमारा ग्रीन कलर का है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल YAC एंगल ACB के इक्वल है। एंगल YAC जो है हमारा एंगल ACB के इक्वल है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण है। इसे हम एकांतर आंतरिक कोण भी बोलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हमें पता है, हमने यहाँ पे देखा था कि एंगल XAB यानी ये वाला एंगल हमारा और एंगल BAC यानी ये वाला एंगल हमारा और एंगल YAB जो है हमारा, उनका सम तो 180 डिग्री है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। हमने ये बात बहुत अच्छे से देखी थी। परंतु हमने क्या देखा कि XAB किसके इक्वल है, ABC के यानी इस वाले एंगल के। YAC किसके इक्वल है, हमारे ACB के यानी इस वाले एंगल के। हमने ये बात अच्छे से समझ ली। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों के नाम तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। भैया जब दो के बराबर है तो कौन सा कोई सा वाला भी दो लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने XAB की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, ABC, और यहाँ पे YAB की जगह मैंने क्या लिख दिया, ACB। और जब दोनों आपस में बराबर है, बराबर कैसे होंगे, क्योंकि इनका मान बराबर है, तो हमारी वैल्यू जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, 180 डिग्री की। तो उसमें कोई बदलाव आने की जरूरत है नहीं, कोई बदलाव हमारा आएगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हमने अब गौर से देखा तो ये तीनों एंगल हमारे कौन से थे,
ये तीनों एंगल हमारे क्या थे, इंटीरियर एंगल्स थे, जिनका मान हमारा क्या आया 180 डिग्री। तो हमने अभी बहुत अच्छे तरीके से ये समझ लिया कि किस प्रकार एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो बच्चों समझ में आया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यानी इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी बाह्य कोण गुण। ये प्रॉपर्टी कहती है if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। जैसे हिंदी में हम कहते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अंत विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसे समझते हैं एक बार कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि यदि मैंने इस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी का, तो अगर मैं इस बी सी साइड को आगे तक बढ़ाऊं और एक पॉइंट डी दे दूं, तो अब इस साइड को बढ़ाने की वजह से कोण का निर्माण हुआ। कोण का नाम क्या था, ए सी डी। ये कोण जो होगा, जो इसकी वैल्यू होगी बच्चों, वह किसके बराबर होगी, जब मैं दो विपरीत इस कोण को छोड़ दूं तो जो दो विपरीत कोण है, इंटीरियर विपरीत मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल, आंतरिक विपरीत कोण, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इनका जो सम आएगा हमारा, वह हमारे इस एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण के बराबर होगा। बात समझ में आई कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ऐसा हो रहा है, परंतु ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछी भी जाती है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगला है बच्चों हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का प्रूफ। हमने समझ लिया कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, परंतु इसका प्रूफ जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, जो बहिष्कोण गुण होता है हमारा यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, वह क्या बताती है हमको कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों अपोजिट एंगल्स के मान के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के मान के बराबर होता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, जिसका नाम है लाइन बीडी। इस लाइन बीडी पे ये जो दोनों एंगल हैं वे मिलके हमारा एक कोण का निर्माण कर रहे हैं, और हम जानते हैं जब लाइन पे एक कोण का निर्माण होता है तो वह हमारा स्ट्रेट एंगल यानी ऋजु कोण कहलाता है, जिसका मान हमारा 180 डिग्री का होता है। अब अगर इसी बात को हम और अच्छे से समझे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल BCA जो है हमारा यानी ये वाला एंगल जो है हमारा, उसको अगर हम एंगल DCA यानी इस वाले एंगल से जोड़ दें, हमारी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 180 डिग्री। और ऐसा क्यों हो रहा है, लाइन BD की मदद से। क्यों हो रहा है बच्चों, लाइन BD की मदद से। अभी ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई, परंतु मजा तब आया जब हमने इस ट्राइंगल को और अच्छे से देखा। हमने ट्राइंगल को अच्छे से देखा तो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि एंगल ABC यानी एंगल ABC हमारा ये वाला एंगल, इसको अगर हम एंगल BAC यानी इस एंगल से प्लस एंगल BCA यानी इस एंगल से अगर जोड़ दें तो हमारा मान कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री। क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हैज सम ऑफ 180 डिग्री, यानी अगर हम इन तीनों कोणों को अगर जोड़ दें तो हमारा जो सम आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 180 डिग्री का। कितना आएगा, 180 डिग्री। तो इसी बात को अगर इक्वेशन के हिसाब से लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमें बात समझ में आई। अभी हमें क्या समझ में आया बच्चों कि हमारी जो पहली इक्वेशन बन रही थी यानी हमारी ये वाली जो इक्वेशन बन रही थी, इसके अंदर भी हमारा सम 180 डिग्री आ रहा था, और हमारी इस वाली इक्वेशन के अंदर भी सम कितना आ रहा था, 180 डिग्री का। हमारी पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते थे, हम क्या कहने समझे इसमें, हम ये समझे कि दोनों इक्वेशन की वैल्यू बराबर है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको कहूं कि 4 + 2 भी हमारा 6 होता है, 3 + 3 भी हमारा 6 होता है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 4 + 2 बराबर 3 + 3। तो ये बात हमारी बड़ी आसान हो जाती कहना कि ये दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल है। तो हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को
आपस में इक्वेट कर दिया। इक्वेट करा तो यहाँ से हमें मिल गया BCA प्लस DCA एंगल। यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन में मिला एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA। बड़ा ही आसान चीज मिली, परंतु हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे दोनों तरफ एंगल में DCA और BCA कॉमन आ रही थी। जब कॉमन आ रही थी तो हम जानते हैं कि जब LHS और RHS में बिल्कुल सेम चीज़ अगर आती है तो वह कैंसिल आउट हो जाती है। कैंसिल आउट क्यों हो जाती है बच्चों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, पर अगर ये इसको उस तरफ भेजेंगे हम तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो दोनों की वैल्यू जो है वह कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको इससे कट कर दिया। जब ऐसा हुआ तो हमें क्या मिला, हमें मिला एंगल DCA यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू बराबर होगी किस एंगल के, एंगल BAC। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ABC एंगल कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल। तो हमें बात समझ में आई कि हमारा एंगल DCA यानी ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल था, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर था। तो यही थी हमारी आखिरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये दोनों प्रॉपर्टी आपने पढ़ा तो दी, अब ये पढ़ाई क्यों, हमारे काम क्या आती है ये प्रॉपर्टी? आइए एक बार इसका रियल लाइफ यूजेस देख लेते हैं बच्चों। इसके रियल लाइफ यूजेस में हम देखेंगे कि जब भी हम कोई घर का निर्माण करते हैं, कोई ब्रिज का निर्माण करते हैं, कोई पुल का निर्माण, जो भी हम देखते हैं वहां पे, अगर वो ट्रायंगुलर शेप में बनाना है तो हमें इन सारी प्रॉपर्टी को ध्यान रखना होता है। सारी प्रॉपर्टी को ध्यान कैसे रखना होता है कि हमें अगर कोई भी ट्रायंगल का निर्माण करना होता है तो हमें देखना होता है कि उसके एंगल की मेजर्स कितने आ रहे हैं। अगर एंगल का मान 180 डिग्री आ रहा है तो हमारे ट्रायंगल्स बिल्कुल एग्जैक्ट बने हैं, सही बने हैं। तो अगर हमने घर में भी कई कबार देखा होगा कि हमारी जो छत होती है वह ट्रायंगुलर शेप में होती है, वह ट्रायंगुलर शेप में है तो हमें उसको बनाने में हमें क्या करना होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करनी होती है कि हाँ भाई ये तीनों एंगल्स का कोण हमारा 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं ब्रिज की, पुल की, तो हमें इनमें भी जो भी ट्रायंगुलर शेप अगर देनी है तो हमें इनके कोनों का मान लेना ही पड़ता है। और ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ पे कैसे चीज़ें गायब हो जाती है। तो ये भी हमें इसको ट्रायंगुलर नाम देना था, तो हमने इसको कैसे नाम दिया, हम इसके एंगल्स को मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि इनका सम 180 डिग्री आ रहा है और भी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, तो फिर हम किसी चीज़ को ट्रायंगल का नाम दे पाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ट्रायंगुलर सम थ्योरम would be when constructing a house, the roof of the houses are often formed as a triangle. To get the measurement, you must know the degree of all three interior angles. मतलब हमें पता होना चाहिए कि जब हम एक छत का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी डिग्री, जो भी तीनों एंगल हमने बनाए हैं ट्रायंगल के, ट्रायंगुलर शेप की रूफ दी, तो उनके तीनों एंगल्स की डिग्री यानी वैल्यू हमें पता होना बहुत जरूरी होती है। इसी प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और हमने यहाँ पे सीखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, यानी इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पे इस वीडियो में बच्चों सीखा। अब आगे बढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं नए चैप्टर के बारे में, एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।